एक व्यक्ति है, जेल में बंद होता है, उसे सज़ा होती है फांसी की। वो व्यक्ति है, उसे सुबह फांसी होने वाली थी, उससे पहले जेलर है जाकर के उस कैदी से पूछता है कि भाई आपकी आखिरी इच्छा क्या है? जभी वह कैदी कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं फांसी से एक दिन पूरा अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, उनसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, उनके साथ सोना चाहता हूँ। जेलर ये सोचकर के आश्चर्य हो जाता है कि जो व्यक्ति हमेशा-हमेशा के लिए इस पृथ्वी को छोड़ कर के जाने वाला है, हमेशा-हमेशा के लिए यहाँ से अलविदा होने वाला है, वह एक दिन अपनी पत्नी के साथ क्या करे? लेकिन फिर भी है जेलर है, उसे एक दिन अपनी पत्नी के साथ उसकी अंतिम इच्छा थी, उस अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए अनुमति उसे दे देता है। उसकी पत्नी बुलाई जाती है और दोनों को उस एक ही कमरे में जेल में छोड़ दिया जाता है। दरअसल में तो वो एक ऐसी कहानी की शुरुआत करता है जिससे जेलर है उस कहानी को सुनते हैं और भी अधिकारी कानून को सुनते हैं तो उस कहानी को सुनकर के वो भी दंग रह जाते हैं। दरअसल मित्रों ये कहानी है जो कि महाराष्ट्र की होती है। महाराष्ट्र के अंदर 2 मित्र रहा करते थे, एक नाम राजीव होता है, दूसरे का नाम सोनेंद्र होता है। ये दोनों आपस में काफ़ी गहरी दोस्ती थी, इन दोनों की आपस में दोनों में काफ़ी मन प्रेम होता है। ये दोनों साथ-साथ में पढ़ाई करते हैं, कहीं पर भी इन्हें जाना होता, दोनों साथ-साथ में जाते थे और साथ-साथ में आते थे। इन दोनों की दोस्ती का कोई ठिकाना नहीं था। गाँव के लोग हैं और इनके यार दोस्त हैं जो कि इनकी यारी दोस्ती को देख-देख करके जलते थे। लेकिन फिर भी ये दोनों है किसी के बहकावे में नहीं आते थे और अपनी दोस्ती है लगे रहते थे। दरअसल मित्रों एक दिन होता ऐसा है कि ये दोनों हैं, जो सोनेंद्र होता है उसकी शादी हो जाती है, जिससे उस पर खर्चे के लिए पैसे नहीं होते हैं और जो राजीव होता है उसकी शादी नहीं होती, अविवाहित तो होता है। तो ये दोनों हैं अपने गाँव से महाराष्ट्र जाने का प्लान बनाते हैं और वहाँ पर किसी कंपनी में काम करने का प्लान बनाते हैं। ये दोनों किसी कंपनी में जाते हैं और वहाँ पर अपना इंटरव्यू देते हैं। दोनों इंटरव्यू पास हो जाते हैं और वर्कर के तौर पर उस कंपनी में काम करने पे लग जाते हैं। 2-3-4 साल लगातार ये उस कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी में कर के तौर पर काम करने के लिए लड़कियां भी आती रहती थी। हमें राजीव है और सोनेंद्र है, वो भी उस कंपनी में जाता था। सोनेंद्र है उस कंपनी में जो एक लड़की काम करने के लिए आती थी, उस लड़की से सोनेंद्र के नैन लड़ जाते हैं। धीरे-धीरे से एक दूसरे को नंबर दे देते हैं और बात करना शुरू कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। दोनों शाम को एक ही कमरे पर आते थे तो राजीव है एक दिन सोनेंद्र पर शक करता है कि ये किसी से बातचीत कर रहा है। जब भी राजीव है सोनेंद्र से कहता है कि तू जिस लड़की से बात कर रहा है मुझे उससे बातचीत करवा दिया कर। लेकिन उस लड़की को लेकर के सोनेंद्र और राजीव इन दोनों में खटपट हो जाती है। दोनों आपस में बातचीत करना बंद कर देते हैं और राजीव होता है वो सोनेंद्र को छोड़ करके अपनी बचपन की मित्रता को छोड़ करके एक लड़की के ऊपर दोनों अलग अलग हो जाते हैं और वो वही महाराष्ट्र में एक कमरा लेकर के मैं ऑटो चलाना शुरू कर देता है। वह उस कंपनी में जाना बंद कर देता है और एक ऑटो ले लेता है, ऑटो चलाना शुरू कर देता है। सोनेंद्र उस लड़की के साथ काफी गुलदस्ते उड़ाया करता था, काफी पैसे उड़ाया करता था, उसके साथ होटल और ओयो में जाना उसके लिए एक आम बात हो गई थी। सोनेंद्र है अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से बातचीत करना काफी कम कर दिया था उसने। सोनेंद्र पति राजू के लिए कॉल किया करती थी तो राजू कहता था कि मेरा उससे अब कोई संबंध नहीं है, हम दोनों अलग अलग हो चुके हैं। इस बात को भी लेकर के सोनेंद्र पत्नी है सोनेंद्र पर काफी गुस्सा कर रही थी। एक दिन होता ऐसा है कि सोनेंद्र है जो लड़की होती है उसकी प्रेमिका उसे अपने कमरे पर बुलाता है। कमरे पर दोनों पार्टी करने के लिए आते हैं, लेकिन जब कमरे पर आते हैं तो कुछ खाना वाना बनाने वाले थे। जब भी सोनेंद्र से उसकी प्रेमिका कहती है कि कुछ सामान नहीं है, आप उसे जाकर के बाजार से ले आओ। जब सोनेंद्र है बाजार से सामान लेने के लिए जाता है तभी राजीव है कॉलोनी के गेट पर खड़ा था, वहां से उसे देख लेता है और राजीव वही महाराष्ट्र के 2-4 व्यक्तियों को अपने दोस्तों को लेकर के वहीं उस रूम पर पहुंच जाता है और जो लड़की होती है उससे कहता है कि मैं आपके साथ संबंध बनाना चाहता हूं, मुझे आप संबंध बना दीजिए। वो लड़की राजीव को जानती थी, वो कहती है कि ये सही बात नहीं है, अगर आप मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो आपके ऊपर केस कर दूंगी, ये बात सही नहीं है। तो राजीव है और उसके 2-4 मित्र होते हैं, वो उस लड़की के साथ काफी गंदी गंदी हरकतें करते हैं, काफी गंदा उसके साथ काम करते हैं। उस लड़की के साथ काफी बेरहमी से वो गंदा काम करते हैं जिससे वो लड़की ये सहम नहीं पाती है और उसके बाद उस लड़की की हत्या करके और उसे फांसी का फंदा लगा करके पंखे से टांग आते हैं और गेट को खुला छोड़ देते हैं और वहां से निकल आते हैं और कॉलोनी गेट पर खड़े हो जाते हैं। जब सोनेंद्र है कॉलोनी जाता है, जब भी राजीव है कॉल लगा देता है पुलिस के लिए और कहता है कि उस कॉलोनी का नाम बता दो। कहता है कि एक व्यक्ति ने जिसका नाम राजीव है अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी है। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है, राजीव भी कमरे पर पहुंचते हुए जा रहा था, मौके पर रंगे हाथों राजीव को पकड़ लिया जाता है, डेड बॉडी को बरामद कर लिया जाता है और राजीव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोर्ट में राजीव को वहां पर उसे सजा सुनाई जाती है और सजा में उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है।
जब राजीव को फांसी होने वाली थी, उसे फांसी का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, सुबह 5 बजे उसे फांसी होने वाली थी। जब भी जेलर के द्वारा राजीव के पास जाया जाए तो उससे पूछताछ की जाती है कि भाई आपकी आखिरी इच्छा क्या है। हर दायित्व तो बनता है, भारतीय कानून में लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को फांसी होने वाली हो तो उसकी आखिरी इच्छा क्या है वह पूरी की जाएगी। जब ये राजीव कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा यही है कि बस मैं फांसी से एक दिन पूर्व अपनी पत्नी के साथ बैठना चाहता हूं, उससे कुछ बातचीत करना चाहता हूं, उसके साथ सोना चाहता हूं। लेकिन जेलर वो सोचता है कि जो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी को छोड़ करके जाने वाला है वो व्यक्ति अपनी पत्नी से क्या बातचीत करेगा। लेकिन फिर भी कानून की उनके लिए पालना करना था। वह जेलर है उसकी पत्नी को बुलाता है और एक रात उस जेल में ही उस रूम में उसके बैरे में उस पत्नी को उसको छोड़ दिया जाता है। वहां पर कुछ ऐसे रिकॉर्डेड और कैमरे लगा दी जाते हैं जिससे उसकी अंदर की आवाज थोड़ी भी आवाज होती है जिससे वो कानून के अधिकारी जेलर है जो कि बात सुन रहे थे। जब उसकी पत्नी है राजीव से कहती है कि जी आपने ये सही नहीं किया है, गांव में हमारी काफी बेइज्जती हो रही है, धुआं हो रही है और आप एक लड़की की मर्डर के केस में फांसी हो रही है आपको। तभी राजीव रोते हुए अपनी पत्नी से कहता है कि मैं आपको छाती फाड़कर नहीं दिखा सकता, लेकिन ये मर्डर मैंने नहीं किया है, ये मर्डर है सोनेंद्र ने किया है। इसी लड़की को लेकर के सोनेंद्र की और मेरी दोनों को झगड़ा हो गया था आपस में। जब मैं बाजार में सामान लेने के लिए गया था सोनेंद्र कॉलोनी गेट पे खड़ा था और जब मैं अंदर गया जो उनसे बातचीत कर रहा था तो मुझे ऐसा लगता है वो घबरा हुआ सा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि मर्डर उसी ने ही किया है ना कि मैंने किया है। इस मर्डर मुझे झूठा फंसाया गया है, कोर्ट में मेरी एक नहीं चली और मुझे वहां पर झूठी सजा सुनाई गई जिससे मुझे फांसी की सजा हो गई है। और राजीव अपनी पत्नी से कहता है कि अभी आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा हमेशा इस प्रकृति को छोड़ करके मैं यहां से चला जाऊंगा। आपको बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, हमारा एक बच्चा है, इस बच्चे के सहयोग से आपको जीवन की टाइम पास करना। दोनों पति पत्नियां फूट फूट कर बलक बलक के रोने लग जाते हैं और इनकी ये सारी की सारी बातें हैं जेलर बात सुन रहा था। जब जेलर इस बात को सुनता है उसको पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार कहीं ऐसा भी हो सकता है। सुबह होती है, उसे पत्नी को बाहर निकाल दिया जाता है और उसे फांसी के लिए बाहर निकाल राजीव को बुला लिया जाता है। जब ये जेलर है अपने बड़े अधिकारियों के लिए उस रिकॉर्डिंग को सुनवाता है तो वो भी जब रिकॉर्डिंग को सुनती है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि क्या किसी व्यक्ति को हमारे हाथों से झूठी फांसी की सजा हो गई होती, झूठी फांसी हो गई होती। उसके बाद राजीव को बुलाया जाता है, कोर्ट द्वारा उससे पूछताछ की जाती है कि आपने अपना पक्ष ऐसा निष्पक्ष क्यों नहीं रखा, आपने बताया क्यों नहीं, आपने सही समय पर अपनी ये मांग रख ली जिससे आपकी जिंदगी बच जाती, ना तो आपको झूठे फांसी हो जाती। उसके बाद जो सोनेंद्र होता है उस सोनेंद्र के लिए पुलिस धरपकड़ शुरू करती है। तो सोनेंद्र है ऑटो चलाते हुए पकड़ा जाता है, उसके ऑटो को सोनेंद्र को पुलिस पकड़ लाती है। पकड़ने के बाद उसे सजा सुनाई जाती है, उसे जेल भेज दिया जाता है और जो राजीव होता है उसे सकुशल कानून के जरिए पुलिस उसे मार डाल करके उसे अपने घर के लिए विदा किया जाता है, क्योंकि राजीव को झूठे फांसी हो गई थी। वो एक व्यक्ति है जो कि झूठा मारा गया होता।